बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान 360 के फॉलोअर्स और फैंस आपको वेलकम करते हैं। आज के इस वीलॉग में एक इंटरव्यू होने जा रहा है जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं दुबई में। यहाँ हम जिस दोस्त से मिलने आए हैं इनके साथ हमारा जो रिश्ता है, ताल्लुक़ है, एक तो कल्चरल है कि हम बैकग्राउंड शेयर करते हैं जहाँ से हम आए हैं, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान। तो जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ या जो एथिक्स जिनको हम चेरिश करते हैं ग्लोबली, तो हम भी ये भी एम्बेसडर के तौर पे हैं। तो ये बेसिकली डील करते हैं बिज़नेस सेक्टर में, एक कंपनी ऑन करते हैं जो कि इंपोर्ट करती है प्लांट्स और फ्रूट ट्रीज़। इनका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा और किस चीज़ ने इनको मोटिवेट किया इस फील्ड की तरफ, और इनसे हम क्या कुछ सीख सकते हैं इस फील्ड से रिलेटेड, और क्या कुछ पैगामात यूथ को हमारी जीबी की ये देना चाहेंगे। विदाउट फर्दर अड्यू, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर बरकत अली शाह। ही इज़ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्लांटेरा, एंड ही बिलोंग्स टू गिलगित। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप हमें बताएं कि किस चीज़ ने आपको इस फील्ड की तरफ मोटिवेट किया, कि ट्रेडिशनल माइंडसेट जिसमें जॉब ओरिएंटेड जहन होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, अब किसी डिपार्टमेंट में घुस जाओ गवर्नमेंट के और मंथली कोई हैंडसम अमाउंट सैलरी के तौर पे मिले तो उसमें खुश रहो। तो इस माइंडसेट को आपने क्यों बदला, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? रहमत, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। आई एम फ्रॉम हुसैनाबाद, हुंजा। आपने क्वेश्चन किया कि गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने क्यों नहीं जॉब की और बिज़नेस की तरफ क्यों आए। तो मेरा अपना पर्सनल ये है कि मैं ऐसा भी नहीं है कि मैंने कभी जॉब नहीं की है। डेफिनेटली मैंने कराची में भी गुड टाइम जॉब की है, एंड देन आई केम टू दुबई बैक इन 2017, और यहाँ पे मैंने 3-4 साल जॉब की है। The journey of doing my own business starts back in 2021, और एज अ फ्रीलांसर मैंने जॉब शुरू की थी उसी सेक्टर में जिस सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था, प्लांट्स एंड लैंडस्केप सेक्टर में। यहाँ पे यूएई में इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। नोइंग द फैक्ट कि यहाँ पे डिमांड है, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं क्यों ना अपना कुछ करूँ, ठीक है। और एक कहते हैं ना कि वो तिजारत में बरकत है। आई स्टार्टेड माई बिज़नेस विद तिजारत, ठीक है। आई हैड नथिंग, आई हैड नो नर्सरी, ठीक है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ नर्सरी वेयर आई इम्पोर्ट माई सेल्फ एंड सेल इन द लोकल मार्केट एंड इन GCC कंट्रीज़ ऑल्सो। तो तिजारत से अपना काम शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी इसी चीज़ से मोटिवेटेड हैं कि यही करना है और आगे भी करते रहेंगे। और अगर हम अपने फोर फादर्स को देखें या अपने जो है ना पेरेंट्स की तरफ देखें, तो मेरे फादर भी जो है ना वो एक गिलगित सिटी में बहुत पहले से बिज़नेस से ही मुंसलिक थे। तो फ्रॉम द डे फर्स्ट दिमाग में सिर्फ इतना ही था, और ये एक बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड बिज़नेस ऑनर, मुझे यही था कि मैं एक रीज़नेबल टाइम तक जॉब करूं जहां से मैं रीज़नेबल एक्सपीरियंस अर्न करूं। जब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आया कि मैं अपना कोई काम कर सकता हूं, अपना बिज़नेस रन कर सकता हूं, देन मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू कपल ऑफ फ्रेंड्स हु आर वेरी क्लोज, वेरी नियर टू मी, हु हैव सपोर्टेड फ्रॉम द डे फर्स्ट। नेमिंग फ्यू, हसनैन बंगश, जो कि जो मेरे क्लासमेट भी हैं और मेरे साथ आज तक बिज़नेस में वो सपोर्ट करते रहे हैं, बिज़नेस की टेक्निकलिटीज़ मुझे बताते रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आई स्टार्टेड अलोन अराउंड 2 years बैक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। Okay, it was brief and informative as intro. So let's ask something related to your overall business volume, like your HR, your clients and your business activities. मेरी बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है ना, एज द नेम इंडिकेट्स, आई एम इनटू अ लैंडस्केप डिवीज़न,
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सेक्टर दुबई में, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ एनरिच्ड विद नेचुरल लैंडस्केप्स, नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे है, यहाँ पे एरिड लैंड है. सो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म एंड एरिड लैंड इनटू अ लश एंड ब्यूटीफुल गार्डन. ठीक है, तो बेसिकली वी आर नोन फॉर सप्लाइंग प्लांट्स टू कॉर्पोरेट सेक्टर. जो बड़ी बड़ी लैंडस्केप कंपनियां हैं, कमर्शियल लेवल पे हम उनको सप्लाई भी देते हैं एज अ होल सेलर, और हम रिटेल मार्केट में भी हम ऑन अ रेगुलर बेसिस हमारी व्हीकल्स जो है ना यहाँ से निकलती हैं. और एट द सेम टाइम आई डू हैव नर्सरी इन द राइट इन द मिडल ऑफ दिस मार्केट, प्लांट्स मार्केट, जो कि दुबई में है, अलवरसान के नाम पे. तो उस मार्केट में मेरी अपनी शॉप भी है, तो वॉक इन कस्टमर भी आ जाता है. एंड एट द सेम टाइम आई डू हैव अ डिपार्टमेंट वेयर वी एग्जीक्यूट स्मॉल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. अगर किसी का नया घर बन रहा है, वी हैव टू give him a lush design for his indoor, for his outdoor garden. इंडोर प्लांट्स भी जो है ना उसमें भी हम डील करते हैं. हम बेसिकली हम इंपोर्ट कराते हैं इंडोर प्लांट्स चाइना एंड हॉलैंड से, और फिर यहाँ हम लोकल मार्केट में बेचते हैं. तो लैंडस्केप फ्रॉम डिज़ाइन टिल एग्जीक्यूशन टिल फिनिश प्रोडक्ट जब तक हमारे क्लाइंट को नहीं मिलता, हम उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं. एज़ फार एज डिपार्टमेंटलाइजेशन की आपने बात की, आई हैव अ लैंडस्केप डिपार्टमेंट जो कि प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड आई हैव अनदर डिपार्टमेंट जो सिर्फ सप्लाई को डील करते हैं, होलसेल सप्लाई को डील करते हैं. आई हैव अ डिपार्टमेंट जो कि रिटेल मार्केट को कैटर करते हैं, एंड आई हैव अ डिपार्टमेंट जो कि वॉक इन कस्टमर्स को, फ्लोर कस्टमर्स को जो है ना वो कैटर करते हैं. तो ये है सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. विद इन सेल्स फर्दर डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई है. रेस्ट आई हैव अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. HR स्पेसिफिकली अलग से डिपार्टमेंट नहीं है, बट ओवरऑल HR मैं ही देखता हूँ. अब आप हमें ज़रा ये बताएं कि यहाँ पे जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, जिस कम्युनिटी से आपका वास्ता पड़ता है, इनके बिहेवियर्स, एटीट्यूड में टुवर्ड्स, मतलब आपके साथ डीलिंग्स में डे टू डे बेस्ड उसमें, और आपके आपके कॉन्टेक्स्ट में जब लोगों के साथ वास्ता पड़ता है इस तरह के किसी बिजनेस वेंचर में, तो आप कोई डिफरेंस देखते हैं कि कोई उनके किस तरह वो उनका एटीट्यूड या उनका कंडक्ट? कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, यहाँ कस्टमर जो है ना, ही इज़ फुल ऑफ नॉलेज. अगर मैं अपने सेक्टर की बात करूं, अगर मैं अपने मुल्क की बात करूं, तो शायद हमें इतना ज़्यादा प्लांट्स को लेके नॉलेज नहीं है. ठीक है, यहाँ पे बी इट अ लैंडस्केप कंपनी, कोई प्रोक्योरमेंट वाला हो, और बी इट एंड यूज़र, कोई अरबी हो, कोई गोरा हो, कोई कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ही नोज़ अबाउट प्लांट्स. उसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानता है कि ये प्लांट का नाम, साइंटिफिक नेम क्या है, ये कब ग्रो करता है, कब इसमें फ्लावर आएगा, कब इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, कब इसको वीडिंग की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो कस्टमर हियर इन दुबई इज़ रियली फुल ऑफ नॉलेज. ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर. ऑब्वियसली एज अ कस्टमर हम भी बाज़ औक़ात अगर हम अपने गैजेट्स की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें ना, तो हम इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ले लेते हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे हमारा जो कस्टमर है यहाँ पे, वो नॉलेजेबल कस्टमर आता है. और यहाँ पे हर कंपनी में जो है ना, इट्स मैंडेटरी कि यू हैव टू हैव अ लैंडस्केप इंजीनियर इन योर कंपनी इफ़ यू आर रनिंग अ नर्सरी बिजनेस, और इफ़ यू आर इनटू दिस लैंडस्केप बिजनेस. तो आई हैव गॉट 3 engineers with me, including myself. मैं भी एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैंने MBA भी किया हुआ है. सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड MBA इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन, आई पर्सनली फील इट इज़ द राइट फिट फॉर मी. जहाँ पे मैं काम अपने बैचलर्स के बैकग्राउंड के हिसाब से कर रहा हूँ, वेयर एज रनिंग अ कंपनी एज एन MBA ग्रेड. तो ये मेरे लिए कॉम्बो जो बना है, इट्स आई फील लाइक इट्स अ राइट फिट फॉर मी. मैं आपसे अगला सवाल ये पूछता हूँ कि जॉब्स या एम्प्लॉयमेंट्स, आप जिस सेक्टर को डील करते हैं उसमें किस तरह की सेट ऑफ स्किल्स की ज़रूरत होती है, एंटरप्रेन्योर के लेवल पे भी, और इस तरह की किसी कंपनी के साथ एज एम्प्लॉय रजिस्टर होते हुए भी किस तरह के सेट ऑफ स्किल्स की डिमांड यहाँ पे है? देखें,
एज एन एंटरप्रेन्योर लाइक मैं तो जो भी बंदा आएगा यहाँ पे विद एन इंटेंट टू इन्वेस्ट, ठीक है, थोड़ी सी मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि आई हैव टेकन दिस स्टेप ऑफ डूइंग माई ओन बिजनेस, राइट। सो फ्रॉम द डे फर्स्ट मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगा। एक था कि आई डू समथिंग ऑफ माई ओन, बट व्हेन इट वाज नॉट क्लियर टू मी, व्हेन आई फेल्ट कि आई हैड एम्पल एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, तो मैंने अपना बिजनेस रन किया। ऑलराइट, सो 4 to 5 years का एक्सपीरियंस जिस काम में आपके पास हो एंड यू फील लाइक यू नो यू कैन रन द शो, तो आई थिंक और यू हैव एनफ कैपिटल टू इन्वेस्ट, तो आपको ये बिजनेस करना चाहिए। आई हैव केम अक्रॉस विद पीपल हु हैड फंड्स, हु हैड नो प्रॉब्लम इन इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, बट उनका विजन क्लियर नहीं है, ठीक है। सिर्फ पैसा होना is not you know, it's not going to give you you know desirable outcomes. पैसे को सही जगह पे लगाना और वहाँ से उसका right output लेना, that is you know the essence of business, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे भी कई लोगों ने रीच आउट किया और वो लोग हमेशा ही कहते हैं कि I have this much investment, ठीक है, और मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। Now you tell me where should I invest the money? It's not me who is going to tell you the business, it's you who is going to decide which business you should invest in. चाहे वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, ऑलराइट, या वो आपके प्रीवियस जॉब के रिलेटेड कोई बिजनेस हो, या आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, या आपका कोई इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस हो। इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए। इट्स शुडंट बी लाइक कि जो ना मेरे पास पैसा है, आई वांट टू इन्वेस्ट एंड यू टेल मी वेयर टू यू नो इन्वेस्ट द मनी। ये हुआ एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज लॉन्ग एज जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, वैसे तो आजकल यूएई में वीज़ों का मसला चल रहा है और ऑलरेडी हम कुछ लोगों को हायर भी कर रहे हैं, बट हमें और लोगों की भी ज़रूरत है, बट स्टिल हम उनको ले इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज अनस्किल्ड लेबर के वीज़े ही बंद हैं आजकल। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट मैं तो ये देखता हूँ कि एटलीस्ट बंदे के पास बैचलर्स डिग्री हो, तो वो वहाँ पे यहाँ पे ग्रो कर सकता है। यहाँ पे लोग आ जाते हैं विज़िट पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी डिग्री, एंड दे एक्सपेक्ट कि यहाँ पे हम लोगों को अच्छी जॉब मिले। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। और जो लोग जॉब के लिए भी आते हैं ना, मैं आपके चैनल के तवसत से ये ज़रूर ये बात कन्वे करना चाहूँगा, इवन विद इन आवर कम्युनिटी, आई मीन मेरे पास शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहाँ पे मेरे पास CV ना आती हो या रेफरेंस से कोई बंदा ना आता हो, बट हम रखेंगे भी तो उसको कहाँ रखेंगे, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में उसको एडजस्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वो यही कहते हैं कि हमारे पास एकोमोडेशन के इश्यूज़ हैं, हमारे पास यू नो जॉब का इशू है, जॉब दिलवा दो, कुछ भी हो, वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, वी नीड टू एग्ज़िट, तो समहाउ तो फिर इन जैसे लोगों के साथ केसेस भी यही होते हैं कि लाइक ओवर स्टे हो जाता है, वो इलीगल चीज़ हो जाती है। तो जब आप जॉब के पर्पज़ से किसी भी कंट्री में जाओ, आई एम नॉट पर्टिकुलराइजिंग टू दुबई इटसेल्फ, ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप जिस भी मुल्क में जाओ विज़िट के लिए, एटलीस्ट आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एनफ फंड्स होने चाहिए, ठीक है। आप पहले से अपना होमवर्क कर लो कि यहाँ या किसी भी मुल्क में जहाँ आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितनी है, फूड का कितना एक्सपेंस आता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, एंड एट द सेम टाइम आपने कितने महीने रहना है, और इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो आपका जो विज़िट का ड्यूरेशन होता है उसमें अगर आपको लेट्स से कि आपको जॉब नहीं मिलती, यू शुड हैव अ प्लान बी कि आपने एक्सटेंड कराना है या आपको दुबई से वापस या किसी भी कंट्री से आपने वापस पाकिस्तान जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके आओ। और दूसरी बात, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है हु आर हियर फॉर अ जॉब बट दे डोंट हैव अ लैपटॉप, ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हम बच्चों को या किसी को बच्चों की तरह स्पून फीडिंग करें। आई मीन अगर आपको ऑनलाइन जॉब हंटिंग करनी है तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ लैपटॉप विद यू, यू शुड हैव अ प्रेजेंटेबल रेज्यूमे, ठीक है, एंड देन यू शुड हैव एम्पल एक्सपीरियंस एटलीस्ट बैक इन पाकिस्तान। और कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास अगर नहीं है तो अगर आप इंटरव्यू में जाके हाई बाई शाही कर रहे हो तो इट वॉन्ट वर्क फॉर यू,
तो डो नॉट वेस्ट यूर रिसोर्सेज, डो नॉट वेस्ट यूर टाइम। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो पाकिस्तान में सारी कश्तियाँ जला के आ जाते हैं। लाइक गोइंग बैक टू पाकिस्तान इज़ नो मोर ऑप्शन फॉर देम। तो ऐसे मत आए। आप एक प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव प्लान एज वेल। ठीक है, तो आप एक प्लान को साथ में रखें एंड देन उसके बाद अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। अब लास्ट में आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए और फिर जो बाहर एम्प्लॉयमेंट की पर्पस से जो ट्रैवलिंग हो रही है आजकल, तो उस सब को देखते हुए आप किस तरह के सब्जेक्ट्स, किस तरह के फील्ड्स आप रिकमेंड करेंगे कि हमारी जो यूथ है वो ऑप्ट करे ताकि उनके फ्यूचर में कहीं मतलब फाइनेंशियली स्ट्रगल करने के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मिनिमाइज़ हो सकें? इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चाहे तालीम कोई भी आप पढ़ो, ठीक है, आई एम इन द फेवर ऑफ गेटिंग एजुकेशन एंड गिविंग एजुकेशन। ठीक है, वो आप अपना इंटरेस्ट देखना होता है कि मेरा इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर चीज़ में है। लेट्स से कोई मैथमेटिशियन बनना चाहता है, ठीक है, you, me or anybody else cannot force a kid to be a businessman, correct? तो वो आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी ने बिज़नेस करना है तो सो बिस्मिल्लाह बिज़नेस करे। किसी ने अगर इंजीनियर बनना है इंजीनियर बने, इंजीनियर्स की जॉब्स आपको मिल जाएंगी। इंजीनियर के उसी फील्ड में आप लोग जो है ना बिज़नेस भी कर सकते हो डाउन द लाइन। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, ठीक है। और एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मैंने अपनी जीबी के लोगों को भी देखा है, आजकल ई कॉमर्स जो है ना, हम हर बंदे के पास लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज़ अवेलेबल है। हम उस चीज़ का इस्तेमाल सही से नहीं करते। मे बी हम खुद भी शायद फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट वगैरह स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ठीक है, द होल डे, ठीक है, लेकिन हम उसको एक पॉजिटिव वे में उसको यूज़ नहीं करते। हम कितने टिकटॉकर्स को देखते हैं, कितने जो है ना वो व्लॉगर्स को देखते हैं। अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन रन करना चाहते हो तो फिर इसके पीछे बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन के साथ लग जाओ, ठीक है। ये नहीं कि मुझे चंद व्यूज़ चाहिए, चंद लाइक्स चाहिए। लाइक्स एंड व्यूज़ आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग टू यू, ठीक है। अगर आप लेट्स से ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप बनो। आप गिलगित बल्तिस्तान में ही जो ना कुछ हैं जानने वाले, कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ है जो अपने घर में, घर के आसपास के माहौल से, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी न्यू टू आउटर वर्ल्ड, ठीक है, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो, लेकिन उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करो। आप अमेज़ोन पे एक अकाउंट बना के हुंजा में बैठ के, गिलगित में बैठ के जो ना चाइना से एक प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो एंड देन आप उसको यूएस में बेच सकते हो। अब आप क्वेश्चन करोगे कि मैं खुद क्यों नहीं कर रहा ये, बिकॉज मैंने ट्राई किया था बट मेरा एक बिल्कुल कन्वेंशनल टाइप का जो है ना वो मेरा बिज़नेस है, ठीक है। बिज़नेस मेरा ऑलरेडी इतना फिज़िकली एग्जिस्ट करता है, तो मैं शायद उस तरफ मैंने फोकस नहीं किया। लेकिन डाउन द लाइन कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं अमेज़ॉन और ई कॉमर्स बिज़नेस की तरफ भी मेरा एक इंटेंट ज़रूर है। तो मैं अपनी यूथ को भी यही कहूँगा कि जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। आप फेसबुक पे भी फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे आप 10,000 चीज़ें बेच सकते हैं। इंस्टा शॉप पे आप बेच सकते हैं। अमेज़ॉन है, बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करके आप बेच सकते हो। तो डू दैट रादर देन गेटिंग सम लाइक्स ऑन टिकटॉक और फेसबुक रील्स पे वो इंडियन गाने मिक्स करके। दिस इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप इसको प्रोडक्टिव वे में अगर अपने टाइम को यूज़ करना चाहते हो तो डू समथिंग दैट कैन give you something in return. So this is my message to young guys. थैंक यू सो मच बरकत अली शाह भाई, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और फिर यकीनन ये इंटरव्यू जो यंग माइंड्स हैं, फ्रेश हमारे ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन भी है और इन्फॉर्मेशन इसमें जो मिलेगी वो हेल्प करेगी उनको अपनी जो डायरेक्शन है वो लेने के हवाले से कि उन्हें क्या करना है और वो जो करना है उससे पहले उनके बिहाफ पे किस किस्म की तैयारी उनकी होनी चाहिए। प्लस अगर जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें मूव करना है मिडिल ईस्ट की तरफ या कंट्री से आउटसाइड कंट्री, तो उनको किस तरह के जहन और किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है। तो ओवरऑल हमने आपका जो बिज़नेस एक्सपीरियंस है उसको भी देखा और बहुत अच्छा लगा कि हमारे ही कंट्री, हमारे ही एरिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप यहाँ एक अच्छी मिसाल हैं और हमारी दुआ भी यही है कि आप प्रोग्रेस करें, आपको और तरक्की मिले।
और आप सब जो फॉलोअर्स और व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान 360 के, आप सबका भी शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू सो मच।